अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कपल के ऊपर मुर्दों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। सैंड्रिक और डेनिस इस यूनिवर्सिटी में एक मैनेजर के पोस्ट पर तैनात थे। सैंड्रिक अपनी पत्नी डेनिस के साथ में मोर्चरी विभाग में आने वाली सभी डेड बॉडीज से उनके अंगों को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचता था, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इन अंगों की कीमत कई गुना ज़्यादा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैंड्रिक और उसकी पत्नी लगभग 6 साल से इस काम में लगे हुए थे और इस घिनौने काम के बदौलत इन्होंने कुछ ही वर्षों में करोड़ों से ऊपर की संपत्ति जोड़ दी। कई आदमियों को लगा कि सैंड्रिक और उसकी पत्नी डेड बॉडीज के अंदर से लीवर, किडनी, हार्ट इन अंगों को निकाल कर बेचते होंगे, लेकिन ये डेड बॉडी के अंदर से ब्लैक मार्केट में हाई डिमांड बॉडी पार्ट को निकालकर उन्हें बेचते थे। धीरे धीरे ये इस काम में इतने माहिर हो गए कि इन्होंने मानव अंगों की तस्करी को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया और ये इस काम को इतने निर्भय होकर करने लगे कि ये डायरेक्ट अपने क्लाइंट को मुर्दा घर में बुलाकर उनके सामने ही बॉडी के अंगों को निकालकर उनसे डील करते थे। एक स्टेटमेंट के मुताबिक सैंड्रिक ने सन 2020 में मैकलिन नाम की एक महिला को एक लाश के चेहरे की स्किन बेची थी। इसके लिए मैकलिन ने सैंड्रिक को लगभग 50,000 रुपये दिए थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि एक शुरुआती जांच में पता लगता है कि मैकलिन एक दुकान चलाती है जिसमें डरावने खिलौने बनाने का व्यापार किया जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि मैकलिन लाश के चेहरे का इस्तेमाल इन डरावनी गुड़ियाओं को बनाने में करती है। पुलिस को पता लगा कि मैकलिन डॉल बनाने में खून का भी इस्तेमाल करती थी, इसलिए भी पुलिस का शक उस पर गहरा होता गया। मैकलिन असली मुर्दे की बॉडी के पार्ट से ही डरावनी गुड़िया बनाती थी। सैंड्रिक और उसकी पत्नी के पास से एक और ग्राहक की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप डिटेल मिली। इसमें ऑनलाइन पेमेंट और अन्य चीज़ शामिल थी। ऐसे ही एक पेमेंट में लिखा था कि सर नंबर 7 के लिए तकरीबन $1,000 यानी इंडियन रुपीज में 80,000 रुपये, जिसके आधार पर बताया जा रहा था कि इससे पहले भी सैंड्रिक कम से कम 6 लाशों के सिर बेच चुका है और प्रत्येक सिर के लिए सैंड्रिक को 1,000 से $1,500 की कीमत मिलती थी। सैंड्रिक सिर्फ इसी एक ग्राहक से ही पिछले 4 सालों से 50 लाख रुपए का डेड बॉडी व्यापार कर चुका है। इन बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल पारंपरिक दवाइयां बनाने में और गैर कानूनी रिसर्च में होता है। कई जगह लोग शौकिया रूप में भी अपने घर में या फार्म में इंसानों की खोपड़ी सजाना पसंद करते हैं। वहाँ भी इन चीज़ों की बड़ी मात्रा में ऊँची कीमत मिलती है। वैसे अमेरिका के कानून के मुताबिक लाश की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना या डेड बॉडी को खरीद फरोख्त करना दोनों ही अपराध हैं। अगर सैंड्रिक और उसकी पत्नी डेनिस इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो अमेरिकी कानून के अनुसार उन्हें लगभग 20 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक सबूत सैंड्रिक और उसकी पत्नी के खिलाफ आ रहे हैं, ऐसे में दोनों की सज़ा लगभग तय मानी जा रही है। कुछ साल पहले अफ्रीकी देशों में भी चीन से आने वाले डिब्बाबंद मीट पर बवाल पैदा हुआ था। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया कि जानवरों का मांस बताकर चीन इंसानी मांस की डिलीवरी कर रहा है और अफ्रीका में इसके खरीदार भी बहुत मिल रहे थे। इस खुलासे पर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बाद में चीनी विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि उनके देश से किसी तरह का इंसानी मांस अफ्रीका नहीं भेजा जा रहा है। इस दौरान पूरे अफ्रीका में इंसानी मांस की पैकेजिंग और कटिंग के कई फोटो भी वायरल हुए। बताया गया था कि ये सारे फोटोज रियल और चीन के थे। लाश की गरिमा को लेकर भारत में भी कोई कानून स्पष्ट नहीं है। भारतीय संविधान में व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का हक तो है, लेकिन बात जब लाश की होती है तो इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यही वजह है कि पिछले दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसे आरोपी को बरी कर दिया जिस पर लाश के साथ में रेप करने का आरोप लगा था। भारतीय कोर्ट का कहना है कि कानून में सिर्फ जिंदा लोगों के साथ रेप की स्थिति में सजा का प्रावधान है। इससे पहले भी सन 2005 में अमेरिका में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। एक बार न्यूयॉर्क पुलिस ने माइकल नाम के एक डॉक्टर को पकड़ा। डॉक्टर पर रिसर्च के लिए दान में मिली हुई लाशों से जरूरी अंग निकालकर उनके ब्लैक ऑर्गन मार्केट में ऊंची कीमत पर बेचने का आरोप लगा था। मेडिकल फील्ड में अंगों की कमी के चलते देश और दुनिया के ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बॉडी ऑर्गन बेचे जाते हैं, जो कि गैरकानूनी तरीके से हासिल भी किए जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन की कमी के कारण और इसकी बढ़ती ज़रूरत के कारण इसकी तस्करी बड़ी मात्रा में की जाती है। वैसे तो अंगदान को महादान माना जाता है, लेकिन इस महादान से ज़्यादातर लोग डरते हैं। वहीं हड्डियों के दान में तो लोग बिल्कुल पीछे हट जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि लोग सामाजिक और धार्मिक वजहों से यह मानते हैं कि मरने के बाद में व्यक्ति के शरीर से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मरने के बाद में आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। अंगों की भारी कमी के चलते देश और दुनिया के ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बॉडी के ऑर्गन को बेचा जाता है, जो कि गैरकानूनी तरीके से हासिल किए जाते हैं और गैरकानूनी तरीके से उन्हें बेचा जाता है। 3 केसों की स्टडी से समझते हैं कि ऑर्गन डोनेशन की कमी मार्केट में इतनी मात्रा में क्यों है और इसकी जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है और किस तरीके से इसकी ब्लैक में तस्करी की जाती है।
दिल्ली के एम्स में करीब 2020 के बाद पहली बार बोन डोनेशन 17 दिसंबर 2022 को मिला। यह बोन डोनेशन एक सैनिक की 28 साल की बीवी ने किया, जो कि आरआर हॉस्पिटल में ब्रेन डेड की स्थिति में थी। ब्रेन डेड महिला की जांघों की हड्डियां, फीमर, स्टीबिया, फेबला और पटेला निकाली गई। इसे एम्स भेजा गया। बता दें कि सन 1999 में एम्स में बोन बैंक स्थापित होने के बाद मार्च 2020 तक 30 लोगों ने ही सिर्फ हड्डियां डोनेट की। केस नंबर 2, ब्रेन डेड स्पेनिश महिला के अंगदान से 4 भारतीयों और एक लेबनानी नागरिक की जान बचाई गई। असल में टेरेसा मारिया फर्नांडिस भारत घूमने के लिए आई थी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद मारिया को 5 जनवरी को मुंबई के जसलोक अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आजाद ईरानी और न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर अम्बेडकर ने उनका ऑपरेशन किया। मारिया की हालत में सुधार नहीं हुआ और उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। खबर सुनकर मुंबई पुलिस पहुंची। उनके बेटा और बेटी की सहमति पर उनके शरीर से लंग्स, लीवर और दोनों किडनी भारतीय मरीजों को दी गई, जबकि उनका हार्ट लेबनानी नागरिक को ट्रांसप्लांट किया गया। मारिया की बोन्स को भी डोनेट किया गया था। इन खबरों का निचोड़ यह है कि लोग बोन या ऑर्गन डोनेशन के लिए मुश्किल से आगे आ रहे हैं, जबकि एक इंसान के अंगदान कई लोगों की जान बचा सकते हैं। जरूरत के मुताबिक ऑर्गन्स न मिलने से मानव अंगों की तस्करी से जुड़े क्राइम लगभग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग इनसे बिल्कुल नहीं हिचक रहे। जैसा कि तीसरी कहानी में कहा जाता है, एक बार मैक्सिको की एक लड़की को गेमिंग ऐप के जरिए पेरू में रहने वाले एक लड़के से प्यार हुआ। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि लड़की करीब 5000 किलोमीटर का सफर तय कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पेरू पहुंच गई। यह समझती थी कि शायद उसे अपना प्यार मिल चुका है, लेकिन हकीकत से वो अनजान थी। उस दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद लड़के ने उस लड़की की हत्या कर दी और उसके दिल के साथ साथ सेविंग ऑर्गन्स को उसकी बॉडी से निकाल लिया और बाकी टुकड़ों को समुद्र में फेंक दिया। पुलिस को जब उस लड़की की लाश मिली तो उस बॉडी में उसके ऑर्गन्स मौजूद नहीं थे। अगर तस्करी की बात करें तो ये मानव तस्कर लगभग हर साल 13,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। बड़ी डिमांड होने के चलते मानव अंगों का ब्लैक मार्केट भी डेवलप हो चुका है। ब्रिटेन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर मई 2020 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल गैरकानूनी तरीके से 12,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जो कि मानव तस्करों से उपलब्ध कराए जाते हैं। कई बार डार्क वेब पर भी अलग अलग अंगों को बाजार में बेचा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन तस्करी के अंगों से ही दुनिया में सिर्फ 10% ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में मानव अंगों की अवैध तस्करी की जा रही है। खासकर गरीब देशों में यह समस्या सबसे बड़ी है, जहां पर कानूनी तौर पर बहुत कम ऑर्गन उपलब्ध होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में जितने ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, उनमें करीब 10% आपराधिक तरीकों से हासिल किए जाते हैं। अनुमानित तौर पर लगभग हर घंटे में एक किडनी की तस्करी की जाती है और 10,000 से ज़्यादा किडनियों की हर साल तस्करी की जाती है। 10% हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए ब्लैक मार्केट के जरिए मिलते हैं। ईरान में अपने नागरिकों के लिए ऑर्गन ट्रेंड को कानूनी मान्यता दी गई है। कई मामलों में तो ऑर्गन तस्कर डॉक्टर बनकर पीड़ित को ऑपरेशन के लिए बहला फुसलाकर या डरा धमका कर मना लेते हैं। कई तस्कर पीड़ित का अपहरण कर उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल तकरीबन 10,000 के करीब अवैध ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। Payment.com के मुताबिक जो अंग जितना महत्वपूर्ण होता है, ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत ही उसी के हिसाब से तय होती है। अगर डार्क वेब की बात करें तो एक हार्ट और लीवर की कीमत 16.5 करोड़ रुपए और एक आँख की कीमत 95,000 से लेकर 1 लाख रुपए और हाथ पैर के हड्डियों की कीमत 40,000 रुपये पर पीस है। यह सब गैर कानूनी तस्करी है। आज की वीडियो में हमने आपको बताया किस तरीके से ह्यूमन बॉडी की तस्करी के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगी।